बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का एनसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामईन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इस महीने की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक का नज़ूल इसी मुबारक महीने में हुआ। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और तकाज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ खास निस्बत फरमाई है। इस माह मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। रमजानुल मुबारक की अहमियत के बारे में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम में ही जलाना होता तो रमजानुल मुबारक का महीना कभी ना बनाता। जब रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये चांद खैर बरकत का है, मैं इस जात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी मुबारक महीने के दूसरे अशरे का एक निहायत ही खास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अमल क्या है ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ आपको मिलते रहें। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वजीफा हर किस्म की जायज हाजतों को पूरा करने का खास अमल है। वो हाजतें किसी भी किस्म की हों, अच्छा रिश्ता, अच्छी नौकरी, हुसूल औलाद, मालो दौलत, अपना घर, अपनी सवारी, अलगर्ज तमाम जायज हाजात को पूरा करने का खास अमल है। और अमल क्या है ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अमल बताने से पहले इस माह मुबारक के चंद फजाइल आपसे शेयर करूंगी। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक की मगफिरत के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं और अल्लाह पाक अपने बंदों को बड़ी तादाद में बख्शता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसकी तरफ रुजू किया जाए। बदबख्त है वो इंसान जो इस मुबारक महीने में भी गाफिल रहे। इसलिए हदीस मुबारका में आया है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। जिस पर प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमजानुल मुबारक की अहमियत को समझ लेना चाहिए। ये महीना बरकतों और सादतों वाला महीना है। हदीस पाक में है कि ये अल्लाह का महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और इसको पाने की दुआएं किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का इस्तकबाल माह शौबान में ही रोजों की कसरत के साथ फरमाते थे। जब रमजानुल मुबारक शुरू हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूलात और रियाजत में आम दिनों की निस्बत काफी इजाफा हो जाता था। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब रमजान की पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है और सर्कस जिनों को भी बंद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाजा नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता। तो ये तो थे इस माह मुबारक के चंद फजाइल जो मैंने आपसे शेयर किए। अब मैं आपको वो वजीफा बताती हूँ जो आपने माह रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में कर लेना है। ये अल्लाह पाक के एक इस्म मुबारक का खास वजीफा है। ये वजीफा है या हसीबू का। या हसीबू का ये निहायत ही मुजरबुल मुजरब वजीफा है। आपने ये वजीफा सुबह नमाज फजर के बाद करना है। आपने अव्वल 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद इस्म मुबारक या हसीबू, इसका विर्द आपने 300 मरतबा करना है।
آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اپنی سواری، اپنے یا اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں، جو بھی حاجت ہے اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ اور ایک اور بھی خاص عمل ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ عمل ہے سورہ یاسین اور سورہ تغابن کا۔ ہر قسم کی مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کے لیے خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے مشکلات اور مسائل کا ایسے خاتمہ ہوگا جیسے کبھی مسائل آپ کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 ٹائم کرنا ہے، صبح نماز فجر کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے شام کو نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز فجر ادا کر لیں تو آپ نے اول 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین اور سورہ تغابن کی تلاوت 3 مرتبہ کرنی ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے۔ اسی طرح شام کو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیے۔ اول و آخر درود پاک بھی لازمی پڑھیے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے ہر قسم کی مشکلات کا خاتمہ فرما دیں گے، ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظائف کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہو تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔